आइए आज हम कक्षा 1 से 8 तक के लिए बीजांक पढ़ने जा रहे हैं। बीजांक अपन ने पिछले चैप्टर में जैसे कि ज्ञात करना सीखा था, उससे हमने 9 से विभाजनीयता का परीक्षण किया था। क्या संख्या 9 से विभाजित है या 9 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? संख्या में क्या घटा दिया जाए तो संख्या 9 से पूर्ण विभाजित होगी। आइए आज हम याद करें कि संख्या में क्या जोड़े कि वह 9 से पूर्ण विभाजित हो। जैसे हमारे पास एक अंक हम ले रहे हैं, मान लो 32। 32 में क्या जोड़े कि वह 9 से पूर्ण विभाजित हो, कि वह 9 से पूर्ण विभाजित हो। इसके लिए सर्वप्रथम हम इसका बीजांक देखते हैं, तो हम पाएंगे इसके हल में देखिए 32 का हम सर्वप्रथम बीजांक निकालेंगे। जब हम 32 का बीजांक निकालेंगे तो ये होगा 3 धन 2 यानी कि 5। कहने का मतलब है 32 का बीजांक 5 आया, यह बतलाता है कि इस संख्या में यदि हम 9 का भाग दें तो 5 शेष बचेगा। इस 5 को 9 में बदलना है। 5 को किसमें बदलना है? 9 में बदलना है। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं, अतः यदि 9 में से हम 5 को घटाए तो बचेगा कितना? 4। बचेगा कितना? 4। तो कहने का मतलब है कि 32 में 4 जोड़ने पर 32 में 4 जोड़ने पर यह 32 धन 4 यानी कि आ गया 36, जो 9 से पूर्ण विभाजित है। आइए अगले कुछ बड़े अंकों को हम देखें। अगर अपने पास ये 32 के बजाय कोई इस प्रकार का अंक है, इसमें क्या जोड़े? इसमें क्या जोड़े कि 9 से पूर्ण विभाजित हो। 9 से पूर्ण विभाजित हो। ध्यान से देखिए, इसके सारे अंकों को जोड़ के सर्वप्रथम हम इसका बीजांक निकालेंगे। तो इसका बीजांक हमारे पास होगा 1 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6। 13,456 के सारे अंकों को जोड़ने पर यदि हम देखें ध्यान से तो हमारे पास आएगा, ध्यान से देखिए, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 में से जोड़ेंगे तो 19। अब ध्यान से देखिए, पुनः 19 का बीजांक, क्योंकि बीजांक सदैव 1 से लेकर 9 तक के ही अंक होते हैं। बीजांक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 या 9 हो सकता है, लेकिन किसी भी संख्या का बीजांक 19 नहीं होगा।
19 आया है, इसका मतलब इसको फिर से जोड़िए तो मान आ गया आपके पास 10। पुनः 10 का बीजांक देखेंगे तो 1 धन 0 बराबरी से 1। इस संख्या का बीजांक हमारे पास आ गया 1, जो यह बतलाता है कि इस संख्या में अर्थात 13,456 में अगर हम 9 का भाग दें तो एक शेष बचेगा। अब ध्यान से देखिए, हमें शेष 9 बचना चाहिए, वो स्थिति लाना है तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं यदि हम 9 में से 1 को घटाएं तो बराबरी से आता है 8। तो जो संख्या हमारे पास दी है, संख्या हमारे पास है 8 जोड़ने पर, जो संख्या हमारे पास है यदि हम इसमें 8 को जोड़ देते हैं तो 13,456, इसमें अगर अपन 8 को जोड़ देते हैं तो मान हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। 8 और 6 14 के 4 हासिल के 1, ये हो गया 6, ये 4, ये 3, 1। संख्या हमारे पास हो गई 13,000। ध्यान से देखिए, संख्या हमारे पास हो गई 13,464। इसमें हम 9 का भाग लेके देख सकते हैं, 9 एकम 9, धन बदल जाएगा, ऋण 4 बचेंगे, उतारे 4, 9 चौक 36, 8 बचेंगे क्योंकि धन बदल जाएगा ऋण में, उतारेंगे 6, 9 9 81, ये धन बदल जाएगा ऋण में, घटाने पर बचेगा 5, उतारे 4, 9 छठे 14, धन बदल जाएगा। कहने का ये मतलब है कि किसी संख्या का सर्वप्रथम हम बीजांक निकालते, बीजांक को 9 में से घटा देते, 9 में से घटाने पर जितना शेष बचता है अगर उस संख्या को उस संख्या में जोड़ देते हैं तो बड़ी आसानी से हम बतला सकते कि जैसे 32 का बीजांक आया था 5, 5 को 9 में से घटाने पर आया 4, 4 को अगर 32 में जोड़ दे तो 36 एक पूर्ण विभाजित 9 की संख्या है। आगे देखिए 13,456, इसके पांचों अंकों को जोड़ने पर मान आया 19, 19 के दोनों अंकों को जोड़ने पर योग आया 10, 10 के दोनों अंकों को जोड़ने पर आया बीजांक 1। अगर 9 में से 1 को हम घटाते तो संख्या में 8 जोड़ने पर यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए इसी में अब हम देखें कि बीजांक द्वारा जोड़ की जांच करना। बीजांक द्वारा आइए अब हम जोड़ की जांच करेंगे। जैसे हमारे पास एक संख्या है 321, दूसरी संख्या है 242, अगली संख्या है 635। इन तीनों संख्या को यदि हम जोड़ें तो जोड़ने पर सामान्य तौर पर देखिए 5 या 2 7, 7 और 1 8, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 3 और 2 5, 5 और 6 11। आइए अब हम देखें कि क्या हमने जो जोड़ किया है वो ठीक है या नहीं, उसकी सत्यता की जांच हम बीजांक से करेंगे। तो सबसे पहले हम 321 का बीजांक देखते हैं। 321 के तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 5 और 1 6 बीजांक आएगा। 242 के तीनों अंकों को जोड़ के देखिए तो इसका जो बीजांक हमारे पास आ रहा है उसको ध्यान से देखिए। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 635 का बीजांक ध्यान दीजिए। 635 का बीजांक यदि अपन निकाले तो हमारे पास जो अंक आएगा
6 में 3 को जोड़ेंगे तो 9, 9 में 5 को जोड़ेंगे तो 14, और 14 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो बीजांक आएगा 5। बीजांक को ज्ञात करते समय एक शॉर्टकट ट्रिक अपनाई जाती है, वो कुछ इस प्रकार से होती है कि जब किन्हीं संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 हो जाए तो उसको हटा देने पर बीजांक के मान में कोई अंतर नहीं आता है। ध्यान दीजिए, 6 में जब हम 3 को जोड़ रहे हैं तो 9, 9 को अगर हटा दें तो बचा कौन सा 5, इसका मतलब इस संख्या का बीजांक 5 ही आएगा। वैसे भी जोड़ के देखें तो 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 के दोनों अंकों को जोड़े तो 4 धन 1 बराबरी से 5। कहने का मतलब है इस संख्या का बीजांक आ गया हमारे पास 5। एक 1198 का बीजांक, अब इसका बीजांक देखें, यहां पर 9 है, इस 9 को छोड़ा जा सकता है, 8 में 1 को जोड़ा, इसको छोड़ा जा सकता है, तो इसका बीजांक आ गया 1। वैसे पूरे अंकों को जोड़ के देखिए, 1 धन 1 2, 2 धन 9 11, 11 और 8 19, 19 का बीजांक 1 धन 9 10, 10 का बीजांक 1 धन 0 1। जोड़ की जांच करते समय हमको क्या करना पड़ता है, जितनी संख्या को जोड़ी गई है उतनी सारी संख्याओं के अलग अलग बीजांक निकाले और उन सबके बीजांक को जोड़िए। 6 में 8 को जोड़ेंगे तो 14, 14 में 5 को जोड़ेंगे तो 19। पुनः इन तीनों अंकों को जोड़िए, 6 धन 8 धन 5, इनको जोड़ने पर मान हमारे पास आया 19। 19 के दोनों अंकों को जैसे जोड़ा तो हमारे पास मान आ गया 9 और 1 10, यानी 19 का जो बीजांक हो गया वो बीजांक हमारे को मिला 1। 19 का जो बीजांक आया वो हमको मिला 1, जो कि उत्तर के बीजांक के बराबर है, अर्थात अपना जोड़ ठीक है। आइए एक और उदाहरण हम इसी में देखें, कुछ इस प्रकार से, जैसे कि 245 366 धन 200, 9 और 6 15, 15 और 5 20 के 0, हासिल के 2, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19 के 9, हासिल के 1, 3 और 3 6 और 2 8। जब हम इसका बीजांक देखेंगे तो 5 में 4 को जोड़ने पर 9, 9 को जोड़ा जा सकता है, इसका बीजांक 2। 6 में 3 को जोड़ने पर 9, मतलब इसका बीजांक आ गया 6। 9 ऑलरेडी है, 7 और 2 9 जब आएगा तो 9 को तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन 9 के अलावा और कोई अंक होगा तो फिर उसको भी लिखे तो भी बीजांक आ जाएगा। 8 9 0, इसका बीजांक 0 और 9 का योग 9, 9 को छोड़ा जा सकता है तो इसका बीजांक आ गया 8। इन तीनों अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो ध्यान से देखिए, ये 9 को फिर छोड़ सकते हैं या जोड़ने पर भी देखें तो 2 धन 6 धन 9, 9 और फिर 6 जोड़ा तो 15, 15 में 2 जोड़ा तो 17, 17 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो बीजांक हमारे पास आ गया 8। ये 8 उत्तर के 8 के बराबर है, उत्तर के बीजांक के 8 के बराबर है, इसलिए अपना उत्तर ठीक है। तो इस तरीके से हम बीजांक विधि के द्वारा किसी संख्या में 9 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा वो निकाल सकते हैं। क्या घटा दे कि 9 से पूर्ण विभाजित हो वो निकाल सकते हैं। क्या जोड़ दे कि संख्या 9 से पूर्ण विभाजित हो, और हम जोड़ की जांच भी कर सकते हैं। आज के लिए इतने, शेष आगे।